नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोहन सरकार के 1 साल पूर्ण। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा के विधायक राजकुमार कर्राही जी के भी विधायक के रूप में 1 साल पूरे हो चुके। पंचायती राज न्यूज ने विधायक राजकुमार कर्राही से जानना चाहा कि विगत 1 वर्ष में विधायक जी ने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया। राजकुमार कर्राही जी ने बताया कि लांजी क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम जानेंगे कि मोहन सरकार के 1 साल पूर्ण हो गए हैं और लांजी विधानसभा के राजकुमार कर्राही जी विधायक हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि 1 साल में इनके कौन कौन से विकास कार्य लांजी क्षेत्र में हुए हैं और आगामी वर्षों में कौन कौन सी और परियोजनाएं लांजी में आएंगी। जी धन्यवाद। जब हम लोग विधायक निर्वाचित होके गए तो चूंकि मैं 2005 से लेकर 2010 के बीच में जिला पंचायत का सदस्य रहा और 2010 से लेकर 2015 तक के जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा, तो मेरे संबंध तो शुरू से ही पार्टी के तो नेता हमारे हैं ही जो मंत्री के रूप में हैं, लेकिन संबंध भी मेरे अपने प्रगाढ़ है और लगातार मैं उनसे संपर्क में हमेशा रहा हूँ। इसलिए उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिलता है। और यही कारण है कि जब हम निर्वाचित होकर गए तो हमें विधायक निधि के रूप में 2.5 करोड़ रुपये की राशि मिलती है। और जैसी राशि हमारे पास में 2 किस्तों में आया तो हमने उसमें बहुत छोटे छोटे कामों को स्वीकृति करवाया है, जिनके लगभग हमने स्वीकृति हो चुकी है। कुछ राशि है उसकी जल्द स्वीकृति हो जाएगी। उसके बाद में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने हम जो विधायक हैं उनको अतिरिक्त उन्होंने कुछ बजट दिया हुआ है और जिस बजट के तहत मुझे पिछली बार 15 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि मिली थी, जिसमें मैंने 11 हमारी जो सड़कें थी, प्रमुख सड़कें थी, उसका मैंने सैंक्शन कराया था और एक पुलिया थी, उनके भी टेंडर लग चुके हैं, काम प्रारंभ हो चुका है और तेज़ी के साथ में काम हमारे चल रहे हैं। इसी तरह से फिर हमारा जो बजट आया तो बजट के दौरान मोहगांव कुंडे से लेकर सड़क जो है हमारी 3.5 करोड़ रुपए की पहली बजट में मुझे सैंक्शन होकर आई थी। उसके बाद फिर से उन्होंने 15 करोड़ रुपए की राशि के हमारे फिर से प्रस्ताव मांगा, तो हमने वो प्रस्ताव भी दिया हुआ है। उसमें लगभग 84 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें हमने 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की राशि हमने भेजा है, प्रस्ताव में भेजा है। और 5 जो बड़े काम हैं, निर्माण कार्य हैं, जिसमें पुल पुलियाएँ हैं और सड़कें हैं, उसको भी हमने प्रस्ताव भेजा है और मार्च के पहले पहले वो भी हमारी स्वीकृति हो जाएगी। उसी तरह से अभी बजट जो पास हुआ है हमारा अनुपूरक बजट, उसमें ये मेरा अपना सौभाग्य है कि अनुपूरक बजट के दौरान हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायतों में ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी ने मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक ग्राम पंचायत 14 मेरी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने स्वीकृत करवाया और माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बजट में 47 करोड़ से भी ऊपर की राशि दिया है, जिसमें 13 बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो करोड़ों की लागत की है और इसी तरह से 2 बहुत महत्वपूर्ण पुलिया, एक केसलेवाड़ा से लेकर निमदेवाड़ा और उसी तरह से लाड़सा का जो है पुलिया निर्माण का जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी हमारे यहाँ की, तो दोनों पुलियाओं को भी उन्होंने सैंक्शन किया है। इस तरह से मैं मानूँ तो 1 साल के अंदर में जो मुझे स्वीकृति मिली है राज्य सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, अन्य मंत्रियों से, वो लगभग 100 करोड़ का बजट का मैंने इस 1 साल के अंदर में स्वीकृति हमने दिलाया है। इसी तरह से जो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, उसमें भी हमारे यहाँ पर 7 उप स्वास्थ्य केंद्र हमने सैंक्शन करवाया, जिसके प्रस्ताव मेरे विधायक बनने के बाद ही भेजे गए थे और राज्य सरकार ने उसको त्वरित करते हुए उसके भूमि पूजन के काम हमने किया और वो भी काम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे सीएम राइस स्कूल जो है, माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप जी ने मुझसे कहा था कि आप प्रस्ताव भेजिएगा, तो मैंने 3 जगह के प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 2 प्रस्ताव उन्होंने स्वीकृत करवाया, जिसमें पुनः पहले से ही हमारे यहाँ पर बुलेगांव के अंदर में सीएम राइस स्कूल सैंक्शन था, लेकिन मेरे प्रस्ताव से फिर दोबारा लांजी जो है हमारा मुख्यालय उत्कृष्ट विद्यालय वो सीएम राइस स्कूल के रूप में परिवर्तित हुआ है और किरनापुर हमारा उत्कृष्ट विद्यालय, वो दोनों ही सीएम राइस स्कूल हमको हमारी सरकार से मिला है। निश्चित तौर से जो भी काम हमारी सरकारें हमको दे रही है, हमारे जो प्रस्ताव जाते हैं, तो पूरी ताकत के साथ में हमारे जो मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। देश के अंदर में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है
जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम लोगों का काफ़ी ध्यान रखा है और उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रस्ताव लेकर लाएँ। हम वो सारे के सारे प्रस्ताव करेंगे, जो समय रहते करेंगे, क्योंकि बजट की बड़ी कमी होती है और समय रहते धीरे-धीरे करके हम करेंगे। हमारे अब नए प्रस्ताव जो है फिर से बनना प्रारंभ हो गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर में उन्होंने हमारे जितने लगभग 165-66 विधायक हैं, उन 165-66 विधायकों से उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र का विज़न डॉक्यूमेंट्स माँगा है। और उन्होंने कहा है कि हम लगभग 100 करोड़ का काम 1 साल के अंदर में आप लोगों को स्वीकृत कराएँगे अलग-अलग मदों से। तो वो भी हमारे काम जो हैं वो प्रतिवर्ष सैंक्शन कराने का काम कर रहे हैं। ज़िले के अंदर में हमारे पास में पुल-पुलियाँ हैं, सड़कें, कच्ची सड़कें, इन सब का हम काम कर सकते हैं। तो उसके भी तहत भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए से ऊपर का गौण खनिज मद से मुझे वो भी एक स्वीकृति मिली है। और जब काम के बदले हमारे यहाँ पर जब सुदूर सड़कों का काम चल रहा था, तो उस समय में सरकार जो है हमारे यहाँ पे रोक नहीं थी बालाघाट ज़िले के अंदर में जो हमारा मटेरियल है उस पर। तो कुछ हमारी सुदूर सड़कें भी सैंक्शन होकर आई, लेकिन अभी मटेरियल पे रोक लगने के बाद में अभी काम हमारा रुका हुआ है। कुछ हमारे गोदाम थे, उनकी भी स्वीकृति हमने करा लिया था। वो अभी मटेरियल का जैसे ही आदेश हो जाएगा कि रोज़गार गारंटी में मटेरियल कर सकते हैं, तो वो सारे काम हमारे अनुरूप रूप से प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये मानता हूँ मैं कि हम सरकार के प्रतिनिधि होने का हमको पूरा लाभ भी मिल रहा है और निश्चित तौर से उन्होंने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए जो संकल्प लिया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। दूसरे भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जब उनके पास में जाते हैं, हमारे मंत्री हैं, जब उनके पास में जाते हैं, तो उनको भी सुनते हैं और उनका भी कुछ काम जो होता है थोड़ा उसको भी करने का वो प्रयास करते हैं। आगामी वर्षों में और कौन से काम होंगे जो लांजी के विकास के लिए योगदान देंगे? देखिए, जिस तरह से मैं भी सपना देखता हूँ एक विधायक के रूप में, और मैं समझता हूँ कि बड़े सपने हमको देखना चाहिए और जब हम सपने देखते हैं तो पूरे होते हैं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, उस दौरान हमारे नितिन गडकरी जी से मेरी भेंट हुई मंच में, और जिस तरह से उन्होंने आमगाँव से लेकर देवरी और आमगाँव से लेकर गोंदिया तक की जो सड़क बनाया है, 2 लेन सड़क है, जो हर गांव के अंदर में डिवाइडेड है, डिवाइडर लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है और बहुत अच्छी सड़क उन्होंने कल्पना करी है और वो बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैंने एक प्रस्ताव दिया हुआ है कि आमगाँव से लेकर लांजी और लांजी से लेकर रजेगांव तक, चूँकि हमारा पूरा जो वनांचल का क्षेत्र है और विकास से काफ़ी दूर है, हम राजधानी से 550 किलोमीटर दूर में रहते हैं, हमारा संभाग लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पे है। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण लांजी हमारा विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ा है। तो उस क्षेत्र में हमने काम करते हुए हमने सोचा है कि उस काम को अगर हम कर लेते हैं तो आवागमन के साधन महाराष्ट्र से भी और अपने ज़िले से भी अच्छा बेहतर बन सकेगा और व्यापार हमारे यहाँ पे आ पाएंगे। और जो हम सोचते हैं कि आने वाले समय पे हमारे यहाँ का पर्यटक भी अच्छा बढ़ सकता है, हो सकता है कि भविष्य में हम उद्योगों की कल्पना करते हैं तो ऐसे उद्योग भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी ने हमारे यहाँ से लखनादौन होते हुए बालाघाट, बालाघाट होते हुए रजेगांव, रजेगांव से लांजी, लांजी से खैरागढ़ होते हुए रायपुर तक की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क को उन्होंने सर्वे करवाया था, जो एक्सप्रेस वे है, ग्रीनलैंड सड़क है, और उस सड़क के सर्वे का काम भी पूरा हुआ है। पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभागीय स्तर की बैठक लिया था तो उसमें मैंने प्राथमिकता में इस बात को रखा था कि ये सर्वे हमारे यहाँ पे हुआ है, क्योंकि हमको पता चला है कि अन्य और भी सर्वे हो रहे हैं इसमें। तो अधिकारियों ने हमको बताया कि 5 प्रकार के हमारे सर्वे हो रहे हैं अलग अलग दिशाओं से, जिसमें फॉरेस्ट की ज़मीनें कम आएंगी, जिसमें सरकार को पैसा कम लगेगा, जिसमें लोग हताहत कम होंगे, ऐसी सड़क को प्राथमिकता देंगे। लेकिन हमारी भारती पारधी जी ने, हमारी सांसद जी ने उस मांग को माननीय नितिन गडकरी जी के सामने में रखा है। और मैं भी जब मैं इस बातों को जब नितिन गडकरी जी के पास में रखा था तो उन्होंने कहा था मुझसे कि चुनाव के बाद में, महाराष्ट्र चुनाव के बाद में आके मिलना। तो मैं भी जाकर उनसे मिलूँगा और कहूँगा कि एक्सप्रेस वे को जो हम अंतिम छोर में रहते हैं तो यहाँ से लेके जाए, ताकि हमारा आवागमन का जो साधन है रायपुर और जबलपुर के बीच की कनेक्टिविटी और भोपाल जाने वाला रास्ता जो है हमारा सुगम स्थिति में हो सके। इसी तरह से मैंने अभी माननीय पाटिल जी के लिए भी एक लेटर तैयार करके रखा हुआ है, चूँकि हमारे यहाँ पे पुजारी डैम से बाग नदी केनाल का जो पानी है आता है और टेल के जो हमारे गांव हैं वो पीछे रह जाते हैं, पानी जो है ऊपर तक के नहीं चढ़ पाता है, किसानों की खेती सूख जाती है। तो लगातार हम बोल सकते हैं कि 70 साल की राजनीति में, 75 साल की राजनीति में कभी भी हमारे यहाँ पे लाइनिंग का काम नहीं हुआ है, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। इस वजह से हमारे यहाँ की नहरों की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है और हमारी कोशिश ये है कि हमारे पुजारी टोला सिरपुर डैम से जो बाग केनाल है, मुख्य बाग केनाल, और उनके जो संबंधित छोटे जो केनाल हैं उनका लाइनिंग के काम का मैंने एस्टीमेट तैयार करके रखा हुआ है, जो लगभग 150 करोड़ से ऊपर का है, जिसमें हमारी वारी डैम है, वारी डैम के भी मुख्य केनाल और उसके संबंधित जितने केनाल हैं उसके भी हमने प्रस्ताव बुलवा लिए है विभाग से,
उन्होंने बना रहे हैं। और ऐसा पूरा मिलाकर के लगभग 150 करोड़ रुपए से ऊपर का ये प्रस्ताव माननीय पाटिल जी से मिल करके हम उसको भी कराने का प्रयास करेंगे। वो सपना है हमारा, जो पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सीमाओं को भी सिंचित करती है वहाँ का पानी, और मध्य प्रदेश की भी सीमाओं को, मेरे क्षेत्र को भी सिंचित करती है, तो किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर पर्यटक स्थल है, बड़ा किला है, हमारे हेय वंश, राजवंश और आदिवासी समाज के हमारे बड़े लोगों ने, राजाओं ने पहले बनाया है। साथ साथ में हमारे यहाँ पे कोटेश्वर महादेव का बहुत पुरातन मंदिर है। उसी तरह से हमारे यहाँ परवारी डैम के साथ में वहाँ पर माँ दुर्गा जी की, जगत जननी जी की एक भव्य प्रतिमा है, जहाँ पे तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र की सीमाओं को भी सिंचित करती है वहाँ का पानी, और मध्य प्रदेश की भी सीमाओं को, मेरे क्षेत्र को भी सिंचित करती है, तो किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर पर्यटक स्थल है, बड़ा किला है, हमारे हेय वंश, राजवंश और आदिवासी समाज के हमारे बड़े लोगों ने, राजाओं ने पहले बनाया है। साथ साथ में हमारे यहाँ पे कोटेश्वर महादेव का बहुत पुरातन मंदिर है। उसी तरह से हमारे यहाँ परवारी डैम के साथ में वहाँ पर माँ दुर्गा जी की, जगत जननी जी की एक भव्य प्रतिमा है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कोटेश्वर मंदिर में भी आते हैं। उसी तरह से बिल्कुल जंगल वाली एरिया में जो हमारा काशी टोला है, कोटेश्वर मंदिर से लग करके, वहाँ से एक वन वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क है जो जाती है, और बीच में सोन नदी में बड़े पुल की भी आवश्यकता है। मेरा ये सपना है कि अगर हम गांगी राजा को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं तो आज जो हमारे लोग जाते हैं, जहाँ पर अभी हमारे महाशिवरात्रि के बाद में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, तो उनको जाने के लिए लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। अगर सीधे ये सड़क बन जाएगी, पुलिया बन जाएगी, तो 7 किलोमीटर में वो गांगी राजा पर्यटक स्थल तक के पहुँच सकेंगे। और चिलोरा जो हमारा बिरसा जनपद का क्षेत्र है, उससे सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो आवागमन का हमारे यहाँ पे अच्छा सुगम रास्ता हो सकता है। बड़े स्टेडियम, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शालाओं का अच्छे से विकास हो सके, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों की तरफ भी हमारा ध्यान है कि बच्चों को खेलने के लिए नए हम इंस्ट्रूमेंट भी देंगे। और इसी तरह से जो जहाँ पे अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में, वो भी हम देने वाले हैं धीरे धीरे करके। और उसी तरह से मेरे यहाँ पर किरनापुर जो बड़ा क्षेत्र है, उसमें नगर पंचायत के रूप में उसको डेवलप करना, आगे बढ़ाना, ये भी मेरा प्रमुख मुद्दे में है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी लगभग 2013 के जब चुनाव में आए थे, उन्होंने घोषणा किया था। उस समय हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए थे, इस कारण से वो काम रुका पड़ा हुआ है, तो उसको भी हमको करना प्राथमिकता में है। और इसी तरह से हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, अभी नल जल योजनाओं की जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बड़े काम करने का हम लोगों का इरादा है। और हम भी चाहते हैं, सपना देखते हैं कि जिस तरह से शहरों की गलियाँ होती हैं, शहरों के अंदर में नालियाँ होती हैं, शहरों के अंदर में लाइट होती है, शहरों के अंदर में गार्डन होते हैं, वैसे ही गाँव के अंदर में अगर ये सारी सुविधाएँ हमारे अपने लोगों को मिलेगी, आवागमन के अच्छे साधन हो पाएंगे, पानी पहुंच पाएगा, तो निश्चित तौर से हमारे गांव भी सुखाल हो पाएगा। और मेरा इन 5 सालों के अंदर में 1 साल हमारा निकल गया है, 4 साल हमारे पास में शेष है। हम पूरी ताकत के साथ में 24 घंटे में से 17-18 घंटे काम करते हैं। और रात के समय भी मैं ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ, जब कभी भी कोई दुख की घड़ी होती, बीमारी की घड़ी होती, तो हमेशा मैं रात में फ़ोन उठाता हूँ। दिन में हो सकता है कभी व्यवस्थाओं में रहने की वजह से हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात के समय मेरा, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूँ तब से मैंने भरपूर लोगों के लिए काम किया। रात में भी हम उठ करके लोगों को सेवाएं देने के काम करते हैं। तो निश्चित तौर से जो जनता का स्नेह और प्यार मिलता है, तो वो एक ताकत के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। और जनता के लिए समर्पण करके पूरे 4 साल तक के कितना हम अधिक से अधिक अपनी सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कामों को लेके आ सकते हैं। माननीय सांसद भारती पाधी जी का पूरा सहयोग रहता है, संगठन का पूरा सहयोग रहता है। इनके सहयोग से हम कितना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, उस दिशा में लगातार हम अग्रसर हैं।